नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। आज हमारी चौथी क्लास है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। और आपको बता दूं 40 में से कम यहाँ पर आपको 20 प्लस करने हैं। ठीक है, देखते हैं टारगेट किस किस का पूरा होता है। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन समेत आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा फ्री में। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। हवा महल बेसिकली 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर इसको मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि है शरद मंदिर। ठीक है, फिर है विचित्र मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश और हवा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5 है। और इसका निर्माण किया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब किया था जल्दी से बताओ? 1799 को। ठीक है, और इसके वास्तुकार का नाम बता दो। यहाँ पर वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है कि जानकी लाल जो यहाँ पर भांड है वो किस लोक कला से संबंधित है? यहाँ पर व्यक्ति का इमेज देख सकते हो। ए ऑप्शन है तमाशा, बी ऑप्शन है बहरूपिया, सी ऑप्शन है नौटंकी, डी ऑप्शन है फड़। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर सबसे पहले इनकी बात करें तो राष्ट्रपति है हमारे, और यही देते हैं पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म श्री मिला है। और बात करें ये है बहरूपिया कला से और मंकी मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मंकी मैन और भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तीसरा है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे, कोठारी नदी या फिर कांतली। ठीक है, कांतली कर दो। और बात करें बागोर सभ्यता बेसिकली इस जगह पे है। और ये आपके नदी बह रही है, ये कौन सी नदी है जल्दी से कमेंट करिए। एक पास में नदी आती है उसका नाम है कोठारी नदी। ठीक है, इस जगह पे बेसिकली जो ये है आपकी कोठारी नदी। और ये आपका कोठारी नदी किस पे है जल्दी से बताओ? मिर्जा बांध भी बना हुआ है। ठीक है, और भीलवाड़ा में है बागोर सभ्यता, जहां पर भीलवाड़ा, जहां पर यहाँ पर क्या मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, चौथा सवाल क्या कह रहा है? आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? मॉक मेसन की, मेजर बर्टन की, कैप्टन सावर्स की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, बर्टन मुझे पता है, काफी लोग कहेंगे सर बर्टन गलत लिख रखा है। देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। और बात करें कि मॉक मेसन मारा गया था आहुआ के युद्ध में, सभी को पता ही होगा। एक तो था बिथोड़ा का युद्ध, एक था चेलावास का युद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले में संबंधित है? बीकानेर से है, जालोर से है, जयपुर से है, भरतपुर से। यहाँ पर आप बम नृत्य करते हुए पुरुष और महिलाओं को देख सकते हो। बेसिकली जो महिलाएं हैं ये नृत्य कम और गीत ज्यादा गाती है। ठीक है, ये रसिया गीत गाती है। कौन सा? रसिया। इसीलिए बम नृत्य पुरुष करते हैं, रसिया गीत गाती है, तो इसका सम्मिलित रूप हो चुका है बम रसिया। यहाँ पर भरतपुर में। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन कर दो, 4 ऑप्शन कर दो। गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन, गग्गर मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन। देखते हैं किसका आंसर आता है। डबल स्टार लगो और अभी तक लाइक कर दो जल्दी से। यहाँ पर आपको बता दूं कि बेसिकली जो 5000 की ई बुक है मेरे द्वारा तैयार की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना। ठीक है, दूसरा काम है चैनल को नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। और इसके बाद आपको 10 वीडियो देखने हैं। चैनल पर जाओ, 10 वीडियो देखो। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। ठीक है, ग्रीन टिक आपको बता दूं जैसे कि इस प्रकार का आपको नाम जैसे कि ये और डब्बे में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये मिलेगा और आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? मैंने 10 वीडियो देख लिए मुझे लिंक दो। और आपको एक लिंक सेंड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी और कोई पैसा चार्ज नहीं करना है और आपको फ्री में मिल जाएगी 10 वीडियो देखने के बाद। पहले 10 वीडियो देखो। तो बात करें गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र में आता है, लूणी जवाई एकदम करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 7वां है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी से, नांदसा से, बनाला से, मंडोर से। तो आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़गढ़ से। और संस्कृत भाषा में है और गोसुंडी। ठीक है, वैष्णव भागवत धर्म भी कहते हैं, भागवत धर्म कह दो, विष्णु धर्म कह दो। नेक्स्ट की बात करें क्रम, और चित्रकला की किस शैली में
पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बीकानेर शैली? देखते हैं, स्टार लगा दो। और आपको पता ही होगा बेसिकली चित्रकला शैली है जिसमें पक्षियों की और जानवरों की बात करें तो आपकी एकदम करेक्ट आंसर है आपका कौन सी? जल्दी से कमेंट करिए। बूंदी बता रहे हैं, एकदम सही आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। बूंदी में है पक्षियों के और जानवरों के महत्वपूर्ण स्थान चित्र में। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो यहाँ पर महिलाएं या लड़कियां हैं वो इस प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है, वो इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकती। क्या ललाट पर, पैरों में, कलाई में या फिर कान में? लूंग तो आपको पता ही होगा कि पीपल पन्ना हो गया, इसी के साथ पीपल पन्ना भी याद रख लो, पीपल और पन्ना। और बेसिकली नाक का आभूषण है बेसरी, याद भी रखना है, एक नाक का है बेसरी। पीपल पन्ना शरीर के किस भाग में आभूषण है? कान, नाक, गला और मस्तक। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया मैंने और मुझे एक्सेप्ट मतलब मुझे पता नहीं था कि ये प्रश्न आ सकता है। कान में है एक ऑप्शन। आप तो बताओ कि जो यहाँ पर तगड़ी है वो आभूषण कहाँ पहना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी का राज्य में रखा गया था? प्रथम ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या स्वतंत्र राज्य? तो आपको पता ही होगा जब यहाँ पर 1 नवंबर 1956 से पहले जब यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था, ठीक है, बी श्रेणी। सभी राज्य थे बेसिकली जो यहाँ पर सभी राज्यों को बी श्रेणी में रखा था। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर विश्व प्रसिद्ध उर्स आयोजित होता है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में और जोधपुर में। उर्स कौन सा है? जल्दी से बताओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जहां पर दरगाह है, ठीक है, और वो उर्स लगता है अजमेर में। एकदम सी का ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात करें कि राजस्थान में जो साग पंचकुटा है और सम्मिलित कौन सा है? तो मैं खुद बता देता हूँ, इतना ध्यान मत रखो। केर, कांचरी, कुमट, सांगरी, गुंदा, ठीक है, मैंने जैसे याद रख रहा है, मैंने 1 नंबर पर केर, बी ऑप्शन पे कांचरी है बेसिकली, ठीक है, केर, कांचरी, तीसरे पे कुमट, सांगरी, ठीक है, और फिर गुंदा, ऐसे याद रख लो। एक बार राइमिंग जैसे याद करो, केर, कांचरी, कुमट, सांगरी, गुंदा, ठीक है, और जल्दी याद होगा। निम्न में से कौन सा अंगरखी का जो उपनाम है? तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, उगला, उपयुक्त सभी। तो बेसिकली ये सभी के सभी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, बाप बोल्डर्स बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर जैसलमेर? तो बाप बोल्डर्स बेसिकली फलोदी में है और फलोदी पड़ता है जोधपुर में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें क्रम कि लांगुरिया गीत किस देवी के देवताओं से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी। लांगुरिया गीत जो कि यहाँ पर आपको पता ही होगा करौली के केला देवी के यहाँ पर मंदिर में गाए जाते हैं और यहाँ पर लांगुरिया गीत के साथ साथ लांगुरिया नृत्य भी है करौली का ही। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013। तो इसका आंसर जल्दी से कर दो। एक ऑप्शन 7 अप्रैल 2013, ठीक है, ये तो जस्ट याद रख लो। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा और कहाँ स्थित है? बूढ़ा जोहड़, गंगानगर, सांगानेर, जयपुर, रिंगस, सीकर, देशनोक, बीकानेर। तो सिखों का सभी को पता ही होगा, बूढ़ा जोहड़ गंगानगर का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका ICAR द्वारा राजस्थान में कितने कृषि जो जलवायु प्रदेश है उनमें विभाजित किया है? 8, 10, 12 और 14। तो यहां पर बात करें, नाम भी बता दो, फुल फॉर्म। अब 2 चीजें दिख रही होगी, एग्रीकल्चर रिसर्च दिख रहा होगा, ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो यहां पर बात करें 10 भागों में एकदम सही बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। टारगेट सेट करके चलो कि 40 में से कम आपको यहां पर 20 प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मुछाला महावीर मंदिर स्थित है घनेराव में, देलवाड़ा में, नाथद्वारा, मेनाल में। और आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर ए ऑप्शन है घनेराव, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा वंश भास्कर का जो लेखक है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास जी, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल। दादू दयाल के तो यहाँ पर आपको बताइएगा दादूरी वाणी और वो ग्रंथ है, और पृथ्वीराज राठौड़ का वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है, और श्यामल दास का वीर विनोद है, और वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण का। एक ऑप्शन आपका सही है। और बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। गरुड़ मेला कहाँ और कब आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़ में, कार्तिक माह में, डीग, भरतपुर में, कार्तिक माह में,
पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह में, रूपावास भरतपुर आश्विन माह में। और इसका है बंसी पहाड़पुर, एकदम करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? करड़, सालर, सेवण, धामण। और आपको पता ही होगा बेसिकली सेवण, धामण, करड़, अंजन और लिलोण, ठीक है, ये सभी की सभी घासें हैं, लेकिन आपकी सालर तो वन है, ये घास नहीं है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, बालोतरा, अकोला, जयपुर। सिंपल प्रश्न लेकर आया हूं, 20 तो होने ही चाहिए कम से कम। और आपको बता दूं, पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको 5000 की ई बुक मिलेगी फ्री में। कैसे? 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही कमेंट करना मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। मैंने 10 वीडियो देख लिए और ग्रीन टिक अगर हो रहा होगा तो मैं दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा, ठीक है। तो ब्लू पोट्री, सांगानेरी, जयपुर, सभी बता रहे हैं, एकदम सही है जयपुर। 25वां है अहिरवाटी बोली राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, मेवात में। देखते हैं अहिरवाटी। और अहिरवाटी की दो भाषाएं हैं, कठेर मेवाती और अहिरवाटी और कठेर मेवाती दोनों के दोनों मेवात क्षेत्र की भाषाएं हैं। और बात करें मेवात, 4 ऑप्शन। बाबूजी का जन्म कोल्लू गांव में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, फलोदी, जयपुर, नागौर। तो याद होगा जोधपुर है। और जोधपुर जो कि अलग हुआ है जोधपुर से, वो है आपका फलोदी। फलोदी कर दो, जोधपुर कर दो, कोलूमंड। इनके पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम क्या था? कमला था। और बात करें बाद में काफी चीजें हैं, केसर कालमी घोड़ी, देवल चारणी, गायों की रक्षा के लिए 3.5 फेरे, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में झीलें हैं, कौन सी झील जो यहाँ पर राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम, जिसे हम NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में हम नहीं आती है? 5 जिले आती हैं, मानसागर, आना सागर, पुष्कर और बजाज सागर। 5 क्या 6 हो चुकी है अब तो, एक और बन चुकी है मानसागर। ये माही बजाज सागर नहीं है, ठीक है। ये है फतेह सागर है, और पुष्कर हो गया, पिछोला झील हो गया, नक्की झील हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बरौली मंदिर, राउतपाटा, एकलिंग जी, जयपुर, अबानेरी, दौसा, ऋषभदेव, उदयपुर। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो एकलिंग जी तो उदयपुर में है, जयपुर में क्या कर रहे हैं, ठीक है, उदयपुर में है। तो गलत आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। यहाँ पर आपको पता ही होगा 20 मिनट के अंतर्गत हमारी क्लास आती है, और रोज सुबह 6:30 बजे। आज थोड़ी लेट हो सकती है, ठीक है। जैसलमेर से थे, और 3 पुस्तकें हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल के जो जनजागृति के यहाँ पर जागृत की थी। निम्न में से कौन से नगाड़े का जादूगर कहा जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ? पी सुंदरन, गोरूराम, रामकिशन और चौथमल। आपको याद होगा रामकिशन सोलंकी। कुछ अमीनी ख्याल में नगाड़े वादन करता है, और काफी लोग बी ऑप्शन करना आपको, तो ठीक है। मेजा बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर, कोठारी। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर मेजा बांध पर मांडल नगर स्थित है, और बागोर सभ्यता है, और कोठारी नदी पर मेजा बांध। जयपुर में तीज सवारी किस माह में निकल जाती है? श्रावण में, वैशाख, चैत्र और भाद्रपद। जल्दी से कमेंट कर दो। जयपुर में तीज की सवारी, ठीक है। तीज कब होती है? एक तो श्रावण में, एक भाद्रपद में, 2 ही होती है तीज, तो श्रावणी तीज। और तो ये है आपकी श्रावणी तीज में, एकदम करेक्ट है। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। तो बांकिया तो बेसिकली सुशिर है, ऐसे होता है, ठीक है। बांकिया तो ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे फूंक देते हैं। रवाज, ठीक है, एक होता है रबाब, एक है रवाज। 16 तार होते हैं, तत्वाद्य यंत्र है।
मोरचंग क्या है? फूंक से बजता है। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। तीसरा ऑप्शन सही है। आप तो सतारा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, याद रखना है। तार लिख रखा है लेकिन है नहीं है। 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ जो उद्घाटन है समारोह किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ में, मेहरानगढ़ में, शेरगढ़ में, गागरोन में। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो आपके लोहागढ़ में इसका हुआ था और NV गोडगिल, नरहर विष्णु गोडगिल ने उद्घाटन किया था। बनास नदी का उद्गम स्थल है और बेसिकली बनास तो क्या ही है आपको चंबल है। कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ी एकदम सही है, बनास नदी। दाऊद बोहरा संप्रदाय किसका उपासना स्थल है? बेसिकली सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ या फिर गलियाकोट। जल्दी से कमेंट कर दो। दाऊद बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासक स्थल गलियाकोट का उर्स पड़ता है, याद होगा। गलियाकोट का उर्स पड़ता है, नहीं पड़ता? एकदम सही है, D ऑप्शन। कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी, देसी रियासत, रघुवर दयाल गोयल, बाबा हरिश्चंद्र, मथुरादास माथुर, गोपीलाल यादव। हरिश्चंद्र से याद आ रहा होगा कि इन्होंने आजाद मोर्चा संघ की स्थापना जयपुर में की, सही है। ठीक है, तो सामने मिल रहा है तो बाकी सबको भी मिला दो और क्या। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। रघुवर दयाल बीकानेर संबंधित है, मथुरादास माथुर जोधपुर से संबंधित है और गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है, अलवर से नहीं। अलवर से 2 व्यक्ति थे, मोदी नाम से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और जोधपुर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं जैसलमेर में। और बात करें 100 से कम में है 3 जिले हैं, 100 से कम में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आता है और जैसलमेर सबसे कम घनत्व वाला जिला है। 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से देख लो। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल, कपास, मक्का और गेहूं। जल्दी से कमेंट कर दो। और बता दूं आपको एक बार फिर से कि सेल लग रही है, फ्री लाइक का टारगेट आज हमारा 150 लाइक है। ठीक है, कम से कम 150 लाइक करने। लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और यहां पर बात करें माही सुगंधा चावल की, एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आज का अंतिम सवाल, उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़ छोड़ने पर पन्नादाय को किस स्थान पर आश्रय मिला? दिलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़, देवलिया। स्टार लगा दो। आपको पता ही होगा कि बेसिकली जो आपके कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा इन्होंने दिया था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। कैसी लगी क्लास? और 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवा दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं कल।